भोजन किस लिए है? भोजन क्यों करते हो? देवता भोजन नहीं करते हैं, नारकी भोजन नहीं करते हैं, जीवन तो उनका चल रहा है ना। आप भोजन क्यों करते हो? हैं? जीने के लिए। क्यों करते हो? जीने के लिए। वस्त्र क्यों पहनते हो? प्रकृति से रक्षा करने के लिए। मकान में क्यों रहते हो? धूप, गर्मी, बारिश से बचने के लिए, है ना। पानी क्यों पीते हो? शरीर को ज़रूरत है इसलिए पीते हैं। आपको लगता है आप पानी पी रहे हो, लगता है ना? अरे बोलिए ना, गलत। आप पानी नहीं पी रहे, आपको पानी कोई और पिला रहा है। ठंड में कितना पानी पीते हो? गर्मी में कितना पानी पीते हो? बारिश में कितना पानी पीते हो? तो तुमने पानी पिया या प्रकृति ने पिलाया? यदि तुम पानी पीते हो तो जितना गर्मी में पीते हो उतने ही ठंड में पियो। जितना गर्मी में पीते हो उतना ही बारिश में पियो, यदि तुम पीते हो तो। किसने पिलाया पानी? किसी और ने। भोजन तुम करते हो? नहीं। भोजन भी प्रकृति जो मांगती है वो शरीर को देना पड़ता है। इसीलिए हर स्टेट का भोजन अलग अलग है। कहीं मिर्ची ज़्यादा खाते, कहीं मिर्ची कम खाते हैं। कर्नाटक का भोजन अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है, बंगाल का अलग है, बिहार का अलग है। सब जगह का भोजन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग अलग है, हर जगह का वातावरण अलग अलग है, इसलिए शरीर की डिमांड भी अलग अलग है, इसलिए भोजन भी अलग अलग है। तुम्हें क्या लगता दाल बाटी तुम खा रहे हो और वो गुजरात में क्या बनते फाफड़े, लगता फाफड़े तुम खा रहे हो ना। ये मौसम खिला रहा है, ये वातावरण खिला रहा है। हाँ, यहाँ के लोग कहते यहाँ का पानी मिर्ची मांगता है। राजस्थान के लोग बोलते हैं यहाँ का पानी मिर्ची मांगता है, फिर मिर्ची खाओ तो मीठा मांगता है। तुम नहीं खा रहे, पानी मांग रहा है, वातावरण मांग रहा है। ये जो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं करता हूँ, ये भूल जाओ। तुम रिमोट के इशारे पर चल रहे हो, चाहे वो प्रकृति का रिमोट हो, चाहे वो तुम्हारे कर्मों का रिमोट हो, चाहे वातावरण का रिमोट हो। तुम अपने कंट्रोल में हो ही नहीं। हाँ या ना? ठीक है, चलो समझ में तो आई ना इतनी बात। आगे बढ़ूं? चलिए। अच्छा, परिवार किस लिए है? साथ के लिए है। अकेले नहीं रह सकते हैं इसलिए है। जो अकेले रहता है वो परेशान रहता है, इसलिए परिवार किस लिए है? साथ के लिए है। ठीक है। गाड़ी किस लिए है? ट्रेन किस लिए है? बस किस लिए है? हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो दुख के स्थान पे जाने के लिए या सुख के स्थान पे जाने के लिए? गाड़ी का प्रयोग किस लिए करते हो? सुख के लिए या दुख के लिए? मुझे दुख मिले इसलिए करते हो कि मुझे सुख मिले इसलिए करते हो? सुख मिले, है ना। अच्छा, अब आप मान लो आपको दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप प्लेन से भी जा सकते हैं, आप मोटरसाइकिल बाइक से भी जा सकते हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं और आप पैदल भी जा सकते हैं। इतनी तरह से
और साइकिल से चाहो तो साइकिल से चले जाओ। इतनी तरह से आप दिल्ली जा सकते, अथवा बम्बई जा सकते, अथवा शिखरजी जा सकते, अथवा कहीं भी जाना हो, चाहे जहाजपुर आना हो, इतनी तरह के साधनों का उपयोग करके आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है। और जो जाने वाला स्थान है वो आपके सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं है। दुख की यात्रा कोई नहीं करना चाहता है, दुख मिल जाए वो बात अलग है। यात्रा दुख के लिए नहीं करते, करते तो तुम सुख के लिए हो, हाँ या ना, है ना। अच्छा, तो एक व्यक्ति के पास में 5 करोड़ की गाड़ी है। कितने करोड़ की गाड़ी? 5 करोड़ की। तो यानी ट्रेन से ज़्यादा अच्छी, प्लेन से भी ज़्यादा अच्छी, अथवा गाड़ी तुम्हारी जो सिंपल गाड़ी है उससे भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ना। सबसे बढ़िया गाड़ी, चाहे आप उसको 10 करोड़ की मान लो, सारी चीज़ उसमें सोने की लगी है, चांदी की लगी है, हीरा मोती लगे हैं। तो जिसके पास ये गाड़ी है तो क्या वो आदमी 24 घंटे गाड़ी में बैठा रहेगा? उस गाड़ी को देखता रहेगा? क्या वो उस गाड़ी को संभालता रहेगा? इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी सुंदर गाड़ी है, हाँ जैसी गाड़ी मेरे पास है ऐसी, मेरे पास नहीं, वो जिसके पास है वो बोल रहा है, जैसी गाड़ी मेरे पास है वैसी गाड़ी तो किसी के पास है ही नहीं है, सबसे सुंदर गाड़ी है मेरे पास में। ऐसा वो व्यक्ति करेगा क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करेगा। जब तक मंजिल पर पहुंचना है तब तक गाड़ी में बैठेगा, मंजिल से उतरते ही मंजिल आ गई तो क्या करेगा? गाड़ी में बैठा रहेगा, उतर जाएगा, गाड़ी को सही जगह पार कर देगा, है ना, और इसके साथ में सुरक्षा भी करेगा, संभाल के भी रखेगा। ड्राइवर भी बढ़िया वाला देख सोच समझ के रखेगा, जो अच्छी गाड़ी चलाना जानता हो, इतनी सावधानी तो वो रखेगा। लेकिन वो 24 घंटे गाड़ी में ही रहे, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी साधन है, साध्य नहीं है। क्या? गाड़ी साधन है, साध्य नहीं है। साधन को साध्य मत बनाओ, बस मैं यही तो कह रही हूं। ये शरीर क्या है? साधन है या साध्य है? ये शरीर मंजिल है या साधन है? बोलिए ना, किस चीज का साधन है? आपने इसे, इस शरीर से किस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं आप? क्या है आपकी मंजिल? गाड़ी मिली है, किस लिए मिली है? मंजिल पर पहुंचने के लिए। ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है, किस लिए मिली है? बोलिए ना, मंजिल पर पहुंचने के लिए। मंजिल क्या है? कहीं शरीर को ही तो मंजिल नहीं बना लिया? 24 घंटे शरीर में ही तो नहीं लगे रहते। ये झुमके पहना, ये बाले पहना, ये नाक में पहना, ये कान में पहना, ये चूड़ी पहना, ये साड़ी पहना, ये ब्यूटी पार्लर जा, ये इकट्ठा करना, ये मैचिंग की चाहिए, वो मैचिंग की चाहिए, बालों में कलर करना है, ये करना है, वो करना है। ये क्या है? शरीर क्या है? साधन है। क्या है? साधन है। तुमने इसको क्या बना लिया? साध्य बना लिया। तुमने इसको मंजिल बना लिया। अब तुम शरीर से बाहर नहीं निकलते हो, तुम शरीर में ही रहते हो पूरे दिन। या तो शरीर के अंदर वाले हिस्से में रहते हो या शरीर के बाहर वाले हिस्से में रहते हो। शरीर के अंदर वाले हिस्से में बीमारी हो जाए तो उसमें रहते हो, अथवा बाहर सजने संवरने में रहते हो। तो तुम शरीर में ही रहते हो, तुम शरीर से बाहर नहीं निकलते हो। शरीर साधन है, शरीर साध्य नहीं है। भोजन जीने का साधन है,
साध्य नहीं है। इस होटल में जाना मेरी मंजिल है, एक बार तो मैं इस होटल में खाना जरूर खाऊंगा, तुम्हारी मंजिल बन गई वो, खाना तुम्हारी मंजिल बन गई। जबकि भोजन साधन है। जो जो चीज़ें साधन मिले थे मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मंजिल प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ों साधनों को तुमने साध्य बना लिया और उसी में ही उलझ गए, उसी में घूमते रहते हो, उसी में भ्रमण करते रहते हो। जब उसमें इतने घुस गए हो तो जो वास्तव में तुम्हारी मंजिल है उस तक तुम्हारी नज़र ही नहीं गई है। नज़र चली भी जाए, कोई बता भी दे तो तुम्हें ये बताने वाले ज़्यादा हैं कि वो तेरी मंजिल नहीं है, तेरी मंजिल तो सजना संवरना, खेलना, खाना और अब डियो और खुशबू और ये तेरी दुनिया है, वो तेरी दुनिया नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में ज़्यादा हैं। इसलिए तुम उनको देखकर नहीं जीते हो जो इस मोक्ष मंजिल पर जा रहे हैं, तुम उनको देखकर जीते हो जो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। बात सही है या गलत है? अरे बोलिए ना, सही है या गलत है? अब दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा। मंजिल किसकी, आत्मा की या शरीर की? इस शरीर में मुख्य कौन है? शरीर मुख्य है या आत्मा मुख्य है? बोलिए ना, आत्मा मुख्य क्यों है? कारण बताइए। अभी तो आपने शरीर को मुख्य बना रखा है। जिसकी खुशबू नहीं है, साबुन अच्छी नहीं है, वो वाली लेके आना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये वाला पेस्ट बढ़िया नहीं है, दांत सही नहीं है, इससे चमकते नहीं है दांत, वो वाला पेस्ट लेके आना, दांत बहुत अच्छे चमकते हैं। ये वाली क्रीम पाउडर बढ़िया नहीं है, वो वाली लेके आना, वो बहुत बढ़िया है। अभी तो तुमने शरीर को मुख्य बना रखा है। तो आत्मा के लिए शरीर है या शरीर के लिए आत्मा है? बोलिए। आत्मा के लिए शरीर है। अभी क्या हो रहा है? कौन किसका काम कर रहा है? आत्मा शरीर का काम कर रही है या शरीर आत्मा का काम कर रहा है? एक उपवास करना हो, एक आसन करना हो, फिर देखो हमसे भूखा नहीं रहा जाता, हम नहीं रह सकते भूखे। जो भूखे नहीं रह सकते का बहाना बनाते हैं ना, वो अपने जैन संतों को देख लिया करो, जो कई सालों से एक टाइम आहार करके रह रहे हैं और तुम सप्ताह में एक दिन एक टाइम खा के नहीं रह सकते हो। उनको देख लिया करो, वो कहीं ऊपर से नहीं आए हैं, वो भी आपके बीच से आए हैं। साधु संत तो केवल आशीर्वाद देने के लिए है। माता जी बस आशीर्वाद दे दो, ये सीए बन जा, माता जी अच्छी सी पिच्छी लगा दो, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो दुकान चलने लगे, माता जी जरा अच्छा सा आशीर्वाद दे दो घुटने ठीक हो जाएं, माता जी आशीर्वाद दे दो जरा कमर ठीक हो जाए। साधु संत तुम्हें शिक्षा देने के लिए नहीं है, तुम्हें केवल आशीर्वाद देने के लिए। तुमने जो इकट्ठा किया है ना, वो हमें दे दो बस। कभी सर्च किया करो, ये दुनिया से हटके जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? ये दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, क्या कारण? इनके क्या भाव ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल ये दुनिया को छोड़ के निकल गए? इतना सब कुछ सुख साधन है घर में, फिर भी ये सब छोड़ करके निकल गए। कभी उन पे भी रिसर्च किया करो। पीएचडी करना है ना, साधुओं पे करो, तुम्हारा ज्ञान खुल जाएगा और जो पढ़ेगा उसे भी पता चलेगा कि साधु बनते क्यों हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कमी थी उनके घर में जो छोड़ के चले गए? भगवान महावीर के यहाँ क्या कमी थी जो भगवान महावीर अपना राजमहल छोड़ के और दुनिया छोड़ के निकल गए जंगल में? क्या कमी थी उनके यहाँ? कभी सोचा तो करो थोड़ा बहुत। रोज मंदिर जाते हो, कभी भगवान के लिए सोच लिया करो। भगवान आदिनाथ के पास में क्या कमी थी? भरा पूरा परिवार था, 101 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी,
हैं। और रानियां थी 101, 2 रानियां थी, नंदा और सुनंदा, पुत्र 101 थे, है ना। इतना भरा पूरा परिवार, राजमहल सब कुछ था, फिर भी सब छोड़ के चले गए। चक्रवर्ती के पास में 6 खंड की संपत्ति थी, फिर भी वो 6 खंड की संपदा छोड़ के चले गए। कभी सोचो तो सही कि इस दुनिया में जन्म लिया है, ये शरीर मिला है तो किस लिए मिला है? ये भोगों के लिए नहीं मिला है, ये साधन है, साधना के लिए मिला है। क्या है ये साधन है, साधना के लिए मिला है। जैसे दवाई खाते हो, दवाई के समान भोजन करना है। जो दवाई के समान भोजन नहीं करता है, उसे फिर भोजन के समान दवाई खानी पड़ती है। पिज्जा, बर्गर, मैगी, चिप्स, कुरकुरे, ये वो डाले जाओ, कचरे का डिब्बा है, जो चाहे डाल दो पेट में। चाहे उसमें प्लास्टिक हो, चाहे उसमें मांसाहार हो, चाहे उसमें बछड़े का मांस हो, चाहे उसमें सुअर का मांस हो, बस आने दो, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, बस सब आ जा, सारा कचरा आ जा। अरे बोलिए ना, भोजन है जीने के लिए, आंखें हैं देखकर चलने के लिए, देखकर काम करने के लिए। दिन भर मोबाइल देखने के लिए आंखें नहीं है। शरीर के हर अंग को भोगों का साधन बना दिया। आँखों को मोबाइल देखने का साधन बना दिया, कानों को गाना सुनने का साधन बना दिया, निंदा बुराई सुनने का साधन बना दिया, नाक को डीओ का साधन बना दिया, परफ्यूम का साधन बना दिया, शरीर को एसी कूलर पंखा का साधन बना दिया, शरीर को हार पहनाना, ये पहनाना, वो पहनाना, इसका साधन बना दिया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्या? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। विचार अच्छे बनाओ तो तुम अच्छे बनोगे। शरीर अच्छा बनाने से शरीर तो कभी अच्छा बनेगा ही नहीं, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कोई कीमत हो जाए। कितनी सुंदर गाड़ी हो, गाड़ी तो केवल मंजिल पर पहुंचने के लिए है, गाड़ी तो केवल साधन है। कितना सुंदर शरीर हो, कितनी बड़ी बड़ी आँखें हो, कोई ज़्यादा तो दिखने वाला है नहीं है, फिर भी उन्हीं बड़ी आँखों पे घमंड। मेरी आँखें ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आँखें हैं मेरी तो काली आँखें हैं, वो कहती मेरी लाल आँखें हैं, वो कहती मेरी नीली आँखें हैं। आँखों ही पे घमंड, नाक पे ही घमंड, हाँ बालों पे घमंड। मेरे तो इतने लंबे लंबे बाल हैं मेरे ना, मेरे नेचुरल बाल है, मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं लगाती मैं, मेरी नेचुरल है, नेचुरल। इस पे ही घमंड। अरे ये घमंड करने की चीज नहीं है, ये साधन है, साधन। गाड़ी का घमंड मत करो। जो गाड़ी मंजिल पे ना पहुंचाए उस गाड़ी की क्या कीमत? कोई कीमत नहीं, बेकार है वो गाड़ी। नहीं भी मिलती तो भी चल जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो गाड़ी मंजिल पर ना पहुंचाए उस गाड़ी की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही शरीर मिला है, और ये शरीर मोक्ष की मार्ग की यात्रा ना करे तो ये शरीर बेकार है। नहीं मिलता तो भी चल जाता। पशुओं में जाते, उसमें भी खाते पीते घूमते। यहाँ क्या कर रहे? खा रहे, पी रहे, घूम रहे। मिलना ना मिलना बराबर है। मनुष्य शरीर संसार के 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है। ये भोगों के लिए नहीं मिला है, ये योगों के लिए मिला है। योग साधना के लिए मिला है। मन योग, मन की साधना करो। वचन योग, वचन की साधना करो। काय योग, काय की साधना करो। तप करो, संयम का पालन करो, त्याग करो, इसलिए मिला है ये। और अपनी आत्मा का ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ये इसलिए मिला है। लेकिन इसको भोगों का साधन बना दिया, और जितने भोग भोग रहे हो, जितने भोग भोग रहे हो, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। अरे बोलिए ना,
जितने भोगों के साधन बढ़ रहे हैं, जितना भोग भोग रहे हो, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब बीमारी, पहला सुख निरोगी काया। जब काया ही नहीं तुम्हारे हाथ में है तो काया का सुख, फिर क्या भोग पाओगे तुम? तुम्हारा शरीर ही ठीक नहीं है तो तुम भोग भोगने लायक भी नहीं हो। कुछ लड़कियां कहती हैं हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। अब बताओ वो किस लायक रही? जिसको ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने पे चक्कर आते हैं वो लड़की किस काम की है? डाइटिंग के चक्कर में शरीर कमजोर कर लिया, भूखी घूम रही है, मोटी ना हो जाऊं। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है तो उसे पढ़ाई याद नहीं आती है, बीमारी याद आती है। अब वो बीमारी को याद करेगी या पढ़ाई करेगी? अरे बोलिए ना, ये भी भोगों का साधन। इसको पतला करना है, इसको मोटा करना है। कोई कुछ खा रहा है मोटे होने के लिए, कोई छोड़ रहा है पतले होने के लिए, शरीर में ही लगे पड़े हैं। शरीर साधन है, मोटा हो या पतला हो, लंबा हो या छोटा हो, आंखें बड़ी हो या छोटी हो, हैं, शरीर काला हो या गोरा हो, कैसा भी शरीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमारे विचारों से, हमारे भावों से, कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर में अरु तसु फल नितय। मैं ही साध हूँ, मैं ही साधक हूँ और मैं ही, मेरी ही साधना है। मेरी का मतलब आत्मा। आत्मा किसको पाना है? आत्मा को पाना है। किससे पाना है? आत्मा से पाना है। साधन कौन बनेगा? आत्मा बनेगी। आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा को पाना है, ध्यान करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो थोड़ी मंदिर जाओ ना, तो मंदिर में जो चित्र लगे हुए, तुम्हारे मंदिरों में बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, रोज जाकर एक चित्र देखा करो। आप शास्त्र नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं है, आप पहले भगवान के दर्शन करो और इतने ध्यान से दर्शन करो कि बातचीत शुरू हो जाए। एक माँ जब अपने बेटे का फोटो देखती है तो बातचीत करती है, नहीं करती? बेटा विदेश में बैठा है, बातचीत करती है। ऐसे भगवान के पास आओ तो इतने अटैच हो जाओ कि तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाए। उसके बाद तुम्हारे मंदिर में जो चित्र लगे हुए हैं, एक चित्र को 5 मिनट तक देख करके उसके लिए सोचो कि ये चित्र क्या कह रहा है, ये चित्र क्या शिक्षा दे रहा है। वो चित्र ही तुम्हारे चारित्र को बदल देगा। जैसे चित्र पढ़ना आ गया, हाँ चित्र तो पढ़ते हो, हीरो हीरोइन के क्या पहना है, क्या कान में है, क्या नाक में है, क्या गले में है, कौन सी नेल पॉलिश लगाई है, क्या कर रही है, इन चीज़ों पे ध्यान जाता है। इनकी जगह तुम भगवान को ध्यान से देख लो, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। अरे बोलिए ना, हैं? फिर तुम जो करते हो तुम्हारे बच्चे वो ही कर रहे हैं। तुम लिपस्टिक लगाते हो, तुम्हारे बच्चे लिपस्टिक लगाएंगे। तुम नेल पॉलिश लगाते हो, वो भी लेके बैठ जाएंगे। तुम यहाँ वहाँ हो ही नहीं कि उनने तो पूरा पोत लिया, मम्मी जो कर रही है वो ही मैं करूँगी। ये फिर जो तुम करोगी ना, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहती हो, जो देना चाहती हो वैसे बन जाओ। बोलने से नहीं बनेगा बच्चा, देखने से सुनने से बनेगा। तुम खुद तो मोबाइल चला रहे, अब बच्चे से क्या मोबाइल मत चला, तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को छोड़ना पड़ेगा। और कर क्या रही? तुम भी कोई मोबाइल में अच्छा काम तो कर नहीं रही हो, तुम भी दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें देख रही हो मोबाइल में बैठ करके, तो फिर वो भी वो ही देखेगा। तुम भजन सुनोगी तो वो भजन सुनेगा, तुम उसमें जैन कहानियाँ देखोगी तो वो भी जैन कहानियाँ देखेगा। हाँ या ना? जो तुम करोगे वो ही बच्चा करेगा। फिर अपेक्षा करती हो मेरा बेटा गुस्सा ना करे, मेरा बेटा ये ना करे। क्यों ना करे? तुम क्या कर रही हो? तुम वो भी तो देखते, तुम भी अपने पतिदेव से लड़ती हो तो फिर वो भी गुस्सा करना शुरू कर देता।
फिर शिकायत करती हूँ, माता जी ये बहुत गुस्सा करता है, इसको बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें आता कि नहीं आता? तुम भी तो दिन भर चढ़ी रहती, बिल्कुल हर समय तैयार। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। जहां देखो तनी रहती, इसलिए किसी ने कहा, बोले पत्नी किसे कहते हैं? जो पति पर रहे तनी तनी, उसे कहते हैं पत्नी। सारे दिन तनी रहती है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ये रख दिया, वो उठा दिया, ऐसे नहीं कर, ऐसे करना चाहिए, दिन भर तनी तनी रहती है, शांति से बात ही नहीं करती है कभी, इसलिए कहा पत्नी है। एक होती धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग पर ले जाए, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। अब कौन सी पत्नी तुम देख लो। पति कह रहा है चल मंदिर चलते हैं, पत्नी कह रही नहीं नहीं, आज तो होटल जाना है, आज बहुत दिनों से घर में खाना खा लिया, अब एक दिन होटल लेके चलो। अब ये कौन सी पत्नी है? पति कह रहा है चल प्रवचन सुनने चलते हैं, सुनो जी, देर हो जाती वहाँ, 10 बज जाते, 10:30 बज जाते प्रवचन में, तुम दुकान जाओ, मैं सुने आऊँगी प्रवचन। ये कौन सी पत्नी है? कर्म पत्नी है। कौन सी पत्नी है? खुद भी डूबेगी और पति को भी डुबाएगी। कुछ पत्नियां होती हैं जब पति मंदिर नहीं जाते दुखी होती है, माता जी इनको कहो कि अभिषेक करें, माता जी इनको कहो कि ये मंदिर जाएं, बड़ी दुखी रहती हैं। दुखी मत हो, उनके नाम का धर्म तुम कर लो, एक माला फेर लो, जब समय आएगा वो तुमसे ज़्यादा कर लेंगे। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और मोक्ष की यात्रा का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और आज से मोक्ष की यात्रा शुरू करने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शरीर को साधन बनाने का। कहाँ कहाँ से आए हो? हरिद्वार। सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में हरिद्वार का। नारनौल, अच्छा। कोयल के बोल का, बहुत अच्छा बोलती है, कोयल के बोल का, रजाई में खोल का, और आने वालों में नारनौल का। खुरई, ओरई, ओरई, अच्छा। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में ओरई का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फिरोजाबाद का। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और टीवी में और मोबाइल में प्रवचन सुनने का। सावन की घटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। हो गए सारे? अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और 10 लक्षण पर्व पर जहाजपुर के शिविर में आने का। भोपाल, अच्छा। खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, शहरों में ताल का, सिर पर काले बाल का, जन्म समय नाल का, युद्ध में भाल का, झुकाने में भाल का, सेठों में माल का, समय में काल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी का 30वां मंगलमय चातुर्मास भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में चल रहा है। चातुर्मास के दौरान कई कार्यक्रम होने हैं, उनमें सबसे मुख्य कार्यक्रम 40 दिन एक महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है 12 जुलाई से, और ये चलेगा 20 अगस्त तक। एक दिन के 40 का पुण्यार्जन
आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। पूज्य माता जी पूरे संघ के साथ में दोपहर 3 बजे से बड़े बाबा के पावन चरणों में बैठ करके पुण्यार्जक परिवारों की ओर से और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उन सबके साथ में बैठ कर चालीसा का पाठ प्रतिदिन 40 बार पाठ करती है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि, शनिग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए एक दिन का चालीसा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। उस दिन सुबह जो शांति धारा होगी बड़े बाबा की, उसमें भी आपके परिवारजनों का नाम बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान 25 जुलाई से 9 अगस्त तक अधिक पखवाड़ा है और उसमें 16 दिन तक प्रतिदिन शांति विधान होंगे। पूज्य गुरु माँ के सत्संग पावन सानिध्य में एक दिन के शांति विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं अपने परिवार की ओर से। उसकी भी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये है। आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों का प्रथम बार यहाँ आना हुआ है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें आप जैसी माताओं का, सभी लोगों का, सभी धार्मिक अपने जो इधर पर पुजारी जी हैं इन्होंने भी हमको सहयोग किया। हमारी बहुत मन में इच्छा थी कि हम यहाँ आकर शांति धारा करें, अभिषेक करें। तब मैंने शांति धारा भी करवाई थी। मेरा परिवार 2 परिवार आए थे। उस टाइम से मैं अभी तक जब हर बार ये सोचती हूँ, तो आपके प्रवचन भी सुनती हूँ शाम को, बस ये सोचती हूँ भगवान मुझे कब बुलाएं, कब बुलाएं। मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, लेकिन मेरा हिसाब नहीं बन रहा था। माता जी बहुत इच्छा थी, इतनी इच्छा थी आने की, लेकिन मेरा कोई भी बन नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ इस पे टीवी पे सुना, आपके पास कोई आया था, एक लेडीज ने, उसने चावल का त्याग किया था। वो बोली मैंने चावल का त्याग किया है इस मंदिर में आने के लिए। तो मैंने भी माता जी चावल का त्याग किया। तो आपका चतुर्मास हुआ था और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था और आपके ही आशीर्वाद से हमने एक अपने यहाँ पंचपुरी में एक सिस्टम चला रखा है। स्वस्ति धाम में आकर भक्तों के दुख दार्द कटते हैं, सब दुख दार्द कटते हैं, हाँ दुख दार्द कटते हैं। भवसागर से तरने को ये जहाज मंदिर पाया है। जय हो मुनि सुरतनाथ, जय हो मुनि सुरतनाथ, भगवान मुनि सुरतनाथ, जय हो मुनि सुरतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती